साइंस टीचर, एज यू ऑल नो कि आप सभी के एग्जाम चल रहे हैं, सो दैट्स वाई आई वांट टू शेयर सम टिप्स फॉर एग्जाम जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइंस आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। लास्ट टाइम ऐसे आता था पेपर कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके कंबाइंड होते थे पेपर, पर इस बार ऐसे नहीं होगा, इस बार सेपरेट आएंगे। तो सेक्शन ए आपका बायोलॉजी का होगा, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री का होगा और सेक्शन सी आपका फिजिक्स का होगा। अब सेक्शन ए बायोलॉजी आएगी आपकी 30 मार्क्स की, केमिस्ट्री आएगी आपकी 25 मार्क्स की और फिजिक्स भी आपकी 25 मार्क्स की आएगी। अब बायोलॉजी का सेक्शन ए है तो इसमें फर्स्ट से लेकर 16 तक क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, 17 से 29 तक केमिस्ट्री के होंगे और 30 से 39 तक आपके फिजिक्स के होंगे। अब कुछ टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल की मार्जिन, आपको अपनी कॉपी में आंसर शीट में ध्यान रखना है कि आपको दोनों साइड मार्जिन रखना है जिससे कि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगे। सेकंड, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस, आपको पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। कोशिश करें कि आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें तो वो अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर को प्रॉब्लम भी नहीं आती चेक करने में। डायग्राम वेल लेबल्ड होनी चाहिए, डायग्राम आपकी लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए और वो भी पेंसिल से ड्रॉ होनी चाहिए। हाईलाइट, अंडरलाइन, आपको जितने भी कीवर्ड्स होते हैं आपको इनको हाईलाइट करना है पेंसिल से, या फिर आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप हाईलाइट करने के लिए पेन का यूज़ नहीं करें और ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है, ब्लू पेन का यूज़ करें या फिर पेंसिल। डोंट ओवर राइट, अगर आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 मार्क्स का तो आप उसमें 2 मार्क्स का ही आंसर लिखें, ऐसे नहीं कि आप उसमें ओवर राइट कर रहे हैं, आप उसमें एक्स्ट्रा लिख रहे हैं क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। अब आपको सेक्शन हेडिंग, अगर आप सेक्शन ए बी सी डी सेक्शन होते हैं एग्जाम में, अगर आप वो डालते हैं तो आपको हेडिंग फॉर्मेट में डालें जिससे कि वो शो हो अच्छे से। नेक्स्ट, अवॉइड पैराग्राफ, आप कोशिश करें, आप अवॉइड करें कि आप पैराग्राफ में ना लिखकर पॉइंट्स में लिखें। सेकेंड कि आंसर प्रेजेंटेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि आंसर को प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं, क्योंकि आंसर तो सभी लिख रहे हैं पर आपका आंसर अलग से कैसे लग सकता है, तो वो आप उसके लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसमें माइंड मैप बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं जिससे कि आपका जो आंसर होगा वो अच्छा और प्रेजेंटेबल लगेगा। अब देखिए, आपका जैसे आपको ऐसे नहीं करना कि सेक्शन ए बी सी, मतलब आपके सेक्शन में अगर बायोलॉजी का पार्ट आ रहा है आप बायोलॉजी के सेक्शन की क्वेश्चन उठा के आप केमिस्ट्री में डाल रहे हैं, ऐसे नहीं करना। अगर आपका आंसर सही भी होगा तो वो कट जाएगा, इसलिए अगर बायोलॉजी का सेक्शन आपने उठाया अगर आप उसे कर रहे हैं तो उसमें बायोलॉजी के ही करें, केमिस्ट्री फिजिक्स के नहीं करने हैं। अब आपको सेकंड, जैसे कि आप एमसीक्यू करते हैं, आपका एमसीक्यू में कुछ भी क्वेश्चन है और आपको उसमें आपका सेक्शन आपका सी सही है तो आपको सी का आंसर लिखना है। जैसे कि इसमें मैंने बोला कि लिविंग सेल आपका ये है तो आपने सी भी लिख दिया कि इसका सी पार्ट सही है और लिविंग सेल इसका आंसर है, तो आपको ऐसे लिखना। आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन लिखकर अपने टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आंसर लिखना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। सही है।